सह्याद्री की ऊंची नीची पहाड़ियों में वह सुबह कुछ अलग थी। ठंडी बसंती हवा पत्तों को हिला रही थी और घाटियों में धुंध ऐसे लिपटी थी जैसे किसी पुराने रहस्य ने पहाड़ों को ढक रखा हो। पगडंडी सांप की तरह घुमाव लेती हुई ऊपर चढ़ रही थी और उस पर 6 घोड़े तेजी से बढ़ रहे थे। घोड़ों पर सवार थे शिवाजी और उनके 5 मावले, तानाजी मालुसरे, यसाजी कांक, बाजी पासलकर, सोनोपेठ देशपांडे और निराजी राव जी। ये सभी बचपन से उनके साथी थे। कभी साथ में युद्ध कला सीखी, कभी मैदान में नकली लड़ाइयां लड़ी और अब एक अज्ञात उद्देश्य की ओर साथ बढ़ रहे थे। घोड़ों की टापें पहाड़ की चुप्पी में गूंज रही थीं, जब तक कि रायरेश्वर का प्राचीन मंदिर सामने नहीं आ गया। पत्थर से बना यह मंदिर वर्षों की धूप बारिश सहकर भी अडिग खड़ा था, जैसे समय की परीक्षा में खुद को साबित कर चुका हो। मंदिर के भीतर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। धूप बत्ती की हल्की सी महक हवा में तैर रही थी। शिवाजी ने आगे बढ़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाई। कुछ क्षण मौन रहा, फिर शिवाजी धीरे धीरे अपने साथियों की ओर मुड़े। उनकी आंखों में स्थिरता थी, पर भीतर आग जल रही थी। हम यहां केवल पूजा करने नहीं आए हैं, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हम यहां एक संकल्प लेने आए हैं, अपना राज्य बनाने का। ऐसा राज्य जहां किसान सुरक्षित हो, स्त्रियां बिना भय के चल सकें और न्याय केवल धर्म और कर्म पर आधारित हो, न कि जन्म सिद्ध अधिकार पर। साथी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे ये शब्द उनकी आत्मा में उतर रहे हों। शिवाजी ने और स्पष्ट कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? केवल विजय में नहीं, कठिनाइयों में भी। तब भी जब हमें छिपना पड़े, भागना पड़े या अपनों का बलिदान देना पड़े। मौन छा गया। फिर तानाजी मालुसरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में चमक थी। शिवबा, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे राह कितनी भी कठिन हो, चाहे जान भी देनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। बाकी साथियों ने भी अपने हाथ शिवलिंग पर रख दिए। कोई बड़ी कसम या नाटकीय शब्द नहीं, बस एक गहरी सहमति जो शब्दों से नहीं, नजरों से बोली जाती है। शिवाजी ने अंत में शिवलिंग को प्रणाम किया और कहा, हम इस मिट्टी के लिए, अपनी माताओं के सपनों के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर अडिग रहेंगे। चाहे जीना पड़े या मरना, पर स्वराज्य का संकल्प कभी नहीं टूटेगा। बाहर हवा तेज हुई और दूर पहाड़ियों में गूंज फैल गई, मानो स्वयं सह्याद्री ने यह प्रतिज्ञा सुन ली हो। उस दिन रायरेश्वर के इस छोटे से मंदिर में कुछ किशोरों के दिलों में एक सपना जन्मा। ऐसा सपना जिसने आने वाले वर्षों में इतिहास की दिशा ही बदल दी।